रिवायात में मिलता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे इलिया नामी गाँव में रहते थे और ये लोग बड़ी फरागी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह इन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया। हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थी और दूसरे दिनों में नहीं आती थी, तो शैतान ने इन लोगों को ये हीलाबाजी बता दिया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुशकी में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन इन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो इन नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। इन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौज में मुकीम हो गई तो यही तो इनका शिकार हो गया। ते ही के दिन का शिकार पाया गया जो इनके लिए हराम था। इस वाक़ये पर इन यहूदियों के 3 गिरोह बन गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार की इस शैतानी हीलाबाजी से मना करते रहे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना न करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या सख्त सजा देने वाला है। और कुछ वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदावंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बचा भी लिया। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन वसीयतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। इन लोगों ने गांवों को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमद और रफ्त का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर न निकला, तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मसख हो गए। अब ये लोग इन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर इनके कपड़ों को सूंघते थे और जोर जोर से रोते थे, मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी न सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़ये का अजमाली बयान तो सूरा बकरा की इस आयत में है, जिसका तर्जमा ये है, और बेशक तुम इन लोगों को जानते हो जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए थे, तो हमने कह दिया कि तुम लोग धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। और मुफस्सिल वाक़या सूरा आराफ में है, जिसका तर्जमा ये है, आए रसूल इन यहूदियों से हाल पूछो उस बस्ती का जो दरिया के किनारे थी, जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़े, जब हफ्ते के दिन इनकी मछलियां पानी पर तरती हुई इनके सामने आई और जो दिन हफ्ते का ना होता तो ना आई। इसी तरह हमने इनको आजमाइश में डालते थे इनकी नाफरमानी के सबब से। और जब इनमें से एक गिरोह ने कहा कि क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है, तो वो लोग बोले कि तुम्हारे रब के हजूर उज़र करने के और इसलिए भी शायद ये डर जाएं। फिर जब बुला बैठे जो नसीहत इन्हें हुई थी, तो हमने इन लोगों को बचा लिया जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बड़े अजाब में गिरफ्तार कर लिया इनकी नाफरमानियों का बदला देने के लिए। फिर जब उन्होंने ममानत के हुक्म से सरकशी की तो हमने फरमा दिया कि तुम लोग धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। तो इस तमाम वाक़या से जो दर से हिदायत मिलता है वो ये है कि मालूम होगा कि शैतानी हीलाबाजी में पढ़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो कैसे होलनाक अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से निस्त व नबूद होकर अजाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहानों में जलील व ख्वार हो जाते हैं। असाब इलिया के इस दिल हिला देने वाले वाक़या में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का समान है। काश इस वाक़ये से मुसलमानों के कलूब में खौफ खुदावंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह व रसूल
रसूल की नाफरमानियों की पकड़ से मुंह मोड़कर सिरात मुस्तकीम की शारा पर चल पड़े। दोनों जहानों की सर बुलंदियों से सरफराज होकर एजाज व एकराम की सल्तनत के ताजदार बन जाए। आखिर पे ये गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे इस्लामी कमेंट कीजिए और दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। वस्सलाम।